लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। सतगुरु के समान इस संसार में कोई भी सच्चा हितैषी नहीं है। वे अपने शिष्य की, अपने सेवक की पल पल पर संभाल करते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक गाय घास चरने के लिए किसी जंगल में गई। शाम ढलने के करीब थे। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ता चला आ रहा है। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वो बाघ भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वो बाघ भी उसका पीछा करते करते तालाब के अंदर घुस गया। उन्होंने देखा कि वो तालाब बहुत गहरा नहीं था। उसमें पानी कम था और कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम थी, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर पा रहे थे। कारण वो गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंस रही थी और वो बाघ भी पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा था। दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम थी, लेकिन एक दूसरे को छू नहीं पा रहे थे। दोनों करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद वो बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। जब बहुत देर हो गई तो उस गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या कोई तुम्हारा गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी वो शक्ति यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही है। उस बाघ ने फिर कहा, लेकिन तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी है। इस पर गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा तो वो ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें कौन लेने आएगा? प्यारे सज्जनों, ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद सच में ही एक आदमी वहाँ पर आया। गाय को कीचड़ में फंसा हुआ देखा तो उसने जैसे तैसे गाय को कीचड़ से बाहर निकाला और अपने घर की तरफ ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञतापूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए वो खतरा था। प्यारे सज्जनों, गाय एक समर्पित हृदय का प्रतीक है और बाघ अहंकारी मन है। मालिक सद्गुरु के प्रतीक हैं। कीचड़ ये संसार सागर है और ये संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। हम किसी पर निर्भर होना नहीं चाहते, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी हितैषी की हमेशा ही हम सबको जरूरत रहती है और सतगुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई भी सच्चा हितैषी नहीं है। कोई न सतगुरु सो
परोपकारी जग माहि, मैलो मन बुद्धि समार, यम ते लेत चुनाए। जिसके जीवन में आत्म शांति प्राप्त करने की रुचि है, वो इस पृथ्वी के देव हैं। देव दो प्रकार के माने जाते हैं, एक तो स्वर्ग में रहने वाले और दूसरे धरती पर रहने वाले। और इनमें भी धरती के देव को ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि स्वर्ग के देव तो स्वर्ग के भोग भोग कर अपना पुण्य नष्ट कर रहे हैं, जबकि पृथ्वी के देव अपने दान पुण्य सेवा सिमरन आदि के माध्यम से पाप नष्ट कर रहे हैं। एक बार कबीर साहब जी के पास ईश्वर का आदेश आया कि तुम तुरंत ही वैकुंठ में पधारो। कबीर जी की आंखों से आंसू आ गए। इसीलिए नहीं कि अब जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, बल्कि इसलिए कि वहाँ सत्संग नहीं मिलेगा। राम परवाना भेजिया, बाचत कबीरा रोए, क्या करूं तेरे वैकुंठ को, जहाँ साध संगत नहीं हो। ईश्वर का साकार दर्शन करने के बाद मोह हो सकता है, काम क्रोध कपट बेईमानी रह सकती है। कैकेयी मंत्रा सुपनखा दुर्योधन शकुनी आदि ईश्वर का दर्शन करते थे, फिर भी उनमें दुर्गुण मौजूद थे, क्योंकि भगवान का दर्शन आत्म स्वरूप से कराए जाने वाले संत सद्गुरुओं का संग उन्होंने नहीं किया था। शरीर की आंखों से भले ही कितना भी दर्शन करो, लेकिन जब तक ज्ञान की आंख नहीं खुलती तब तक आदमी थपेड़े खाता ही रहता है। दर्शन तो अर्जुन ने भी किए थे श्री कृष्ण जी के, परंतु जब श्री कृष्ण ने उपदेश देकर कृष्ण तत्व का दर्शन कराया, तब अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य ही करूँगा। सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने सभी गुरुमुखों के लिए जो नियम बनाए हैं, उनका प्रतिदिन श्रद्धा के साथ पालन करना हर एक गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। उन्होंने ये वचन दे रखा है, जो कोई उनके वचनों पर यथासंभव पालन करेगा, उस पर चलेगा, उसका ये लोक भी खुशहाल होगा और परलोक भी संवर जाएगा।